अभी जी खाने वाले टूल हम मुल्तान शाह शम्स तबरेज़ दरबार पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमने सलाम किया, स्टार्ट हो चुकी है। क्या बात। अभी जी हम शाह रुकने आलम शहजादा कासिम था। और ये देखें, ये ना यहाँ पे ज़मीन में कब्रें हैं। ये हुआ कब्र, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। अभी हम जो है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी तो ये थे जी बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। ये जी मौला अब्बास का अलम यहाँ पे घंटा चौक मुल्तान में, पाकिस्तान का परचम। तो अभी मैं घंटा चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे शनवारी स्पेशल होटल था जी हमारा मुल्तान का। काफ़ी यादगार था क्योंकि 2 दिन का था और हम मुकाड़ा से मुल्तान बाइक पे आए थे 5-6 घंटे का। अब हम वापस जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सैयद अली रिजवान गिलानी और आप देख रहे हैं नोमिशा वाइब्स। आज का सीन कुछ ये है कि रात अभी 11 बज रहे हैं और हम मुकाड़ा से साहिवाल बाई रोड सॉरी बाई रोड पहले कौन सा हेली पे जाना होता है, मतलब बाइक पे जाएंगे, वहाँ पे स्टेज शो देखना है। अचानक से इनको ख्याल आया कि हम चले साहिवाल। मैं कह जी चलो। और ये जी हमारे साथ उसामा साहब चौधरी और बाकी भी भाई हमारे साथ आ गए। इनका इंट्रो बाद में करवा, अभी हम निकलने लगे हैं। चलो जी अभी चलो। तो अभी हमारा उधर कटोला मतलब हैवी बाइक, हम अब जाएंगे साहिवाल, वहाँ पे देखेंगे स्टेज शो। आज का व्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने जा रहा है। चौधरी मेरे साथ ड्राइवर काफ़ी हैवी लग रहा है मुझे। हाँ पढ़ लिया हमने, अपना ख्याल करो बस, हमने पढ़ लिया। प्रोटोकॉल हमें कोई रोकने वाला ही नहीं। बल्ले तेरे यार भाई हम बड़ी स्पीड जा रहे हैं। उसामा तो खुद यार, उसामा खुद तो पहुंचे, हम तो पहले ही साहिवाल जी हम आ चुके हैं अभी। और इस टाइम जी हम हड़प्पा टूल प्लाजा पहुंच चुके हैं। हम साहिवाल से मुल्तान जा रहे हैं, वो भी बाइक पे। हमारा बस मुकाबला लग गया कि मुल्तान जाना है, वो भी बाइक पे जाना है। बस हम जा रहे हैं। लाइन में नहीं है। आज का सफ़र हमें थका तो देगा। अभी हम ना मियां चन्नू टूल प्लाजा वो क्रॉस कर रहे हैं और हमारे साथ भी हैं जी ये भी जहाँ हम बाइक पे रहे हैं वो भी मुल्तान, भाई उकाड़ा से मुल्तान। बड़ा ड्राइवर साहब की बुरी हालत है। आ रहा होगा। हाँ जी बड़ा। अभी ना रात के तकरीबन 2:30-3 बज गए हैं और हम जो है बर्रास्ता उकाड़ा से मुल्तान जो बाइक्स पे जा रहे हैं। और बाइक्स हमारी चेक कर लो जी, ये खड़ी हुई हैं, वो भी 70 यार। तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अब इनको आ गया पंगा कि हमने जाना है बाइक्स पे। तो मैंने कहा चलो भाई चलो, खैर है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा स्टे एरिया है तो यहाँ पे रुके हैं। अब यहाँ पे ना हमारे साथ प्रैंक हो गया कि यहाँ पे कुछ खाने पीने को भी नहीं है और इनके बेचारों के हाल देख लो। थक गया हो ना जी। लेकिन पंगा जो था ना वो उसामा को था। उसामा ने कहा कि जी नहीं चलो चलो मुल्तान चलो, मुल्तान चलो। हाँ अभी भूखा मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भूखा मार रहे हैं। नहीं कुछ मिल ही नहीं रहा जी। खैर अभी उसामा ने कहा जो मर्जी खाओ, लेकिन कुछ खाने को मिल नहीं रहा। रात के 3 बज रहे हैं यार। हालांकि रोड पे जो होटल होते हैं चलते हैं। अच्छा। लेकिन चौधरी को भी पंगा आया था सबसे बड़ा। अब चलो बाइक पे चलो जी, निकालो अपनी हैवी बाइक से। अभी यहाँ पे ना हम आगे आए हैं। यहाँ पे जो है ना एक होटल है, ये थोड़ा खुला है तो यहाँ पे कुछ खाने पीने का ये देखें।
लेकिन यार ना आज मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि बाइक का सफ़र है तो थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन मज़ा काफ़ी आ रहा है। तो आगे यार काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का सीन होने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सस्पेंस है ना वो मुल्तान जाके होगा, क्योंकि हमारा मुकाबला लगा, मुकाबला भी लाइक वो जैसे शरत टाइप कुछ इस तरह का सीन है। तो मुल्तान जाके दिखाता हूँ आपको सीन, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो आपको लास्ट तक लाजमी देखिएगा। रायता दोस्त बात ले जा, अगर ओरिजिनल है तो ले आ, ओरिजिनल है नहीं ये ले लो। आ क्या सीन? अभी जी हमने चिकन कढ़ाई लगवाई है। एक कदे साडा भी लोग उथे मैं नहीं माफी दी, इथे शाहज नहीं देते। चावल हमने खा लिए हैं, बैठे हैं जी। उसामा साहब को भूख लगी हुई है और ए मेरा ड्राइवर है, दफा हो। खाने पे भी हम टूट पड़ेंगे। चावल खा लिए, अब कढ़ाई खाएंगे, क्योंकि अभी तक टाइम जो है ना वो 4 बज रही है। हमारा अभी ब्रेकफास्ट है, बाकी फिर मुल्तान जाके होगा। चलो मुल्तान। अभी इस टाइम हम खाने वाले टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं। बाइक पे हम जा रहे हैं। अभी रात से दिन हो गया, आप देख लो। मुल्तान का जो टास्क है हमारा ना, असल मज़ा तो वही है। ये रास्ता तो फिर जाहिर सी बात ऐसे ही है। बाकी इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी, क्योंकि टास्क वीडियो में है काफ़ी हैवी वाला। मुल्तान में जाके ना जो हमारा मुकाबला लगा होगा ना वो मुल्तान ही होगा। बाइक पे हम अपना जा रहे हैं। अब दिन के तकरीबन 6 बज रहे हो और अभी हमने खाने वाले टोल प्लाजा वो क्रॉस किया है। ये जी मुल्तान की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। क्या बात है, ये किस चीज़ का नमूना बनाया हुआ है। रोड आगे भाई कमाते भी बहुत हैं, जिनमें ख़जाने। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मुल्तान शाह शम्स तबरेज़ दरबार पे पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहली हमारी हाज़िरी यहाँ पे थी और इसके बाद बाकी मुल्तान आपको आज विज़िट करवाएंगे। बाकी मेरे साथ जो है अहमद, उसामा और सारे लोग। अभी हम दरबार माशाल्लाह पहुँच गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने सलाम किया और इसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे। यहाँ का पहले मैंने व्लॉग किया हुआ है शाह शम्स का, अकेले दरबार का। यहाँ दरबार में खड़े हो के मैंने चलो लोग मानो सारे लोग ये आ जान बड़ी दूरू जाओ जल्दी उनकी भी आप इतने लागे ही रूम ले लेना। चलो भाई अभी जी हम मुल्तान का मशहूर मरूफ किला कह सकते हैं, बाग कह सकते हैं, कासिम बाग, जो मुल्तान में जहाँ पे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी उनका दरबार है, और उसके अलावा शाह रुकने आलम जो कि बहुत बड़े नाम हैं। तो दिखाते हैं जी आज आपको बाग की भी सैर करवाते हैं। ये तो बड़ा लेट हो गए भाई, चलो टोर मार चलो। ये जी एंट्री है कासिम बाग की। अभी जी हम शाह रुकने आलम दरबार पहुंच चुके हैं। तो बाकी दिखाता हूँ दरबार आपको अंदर से जाके इंशाल्लाह प्रॉपर दरबार का विज़िट करवाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त दरबार बना हुआ है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना। ये जी शाह रुकने आलम हैं, उनका दरबार है। पहले मैं इनकी हिस्ट्री वगैरह वो पहले व्लॉग एक में मैं बता चुका हूँ। तो अभी तो क्योंकि आज मुल्तान का विज़िट था तो हमने कहा कि हम जो है दरबार भी कवर करते हैं। और ये शहज़ादा कासिम था जिसके नाम पे ये पूरा किला है और ये
कासम बाग इसे कहा जाता है। तो ये दरबार भी ना शहज़ादा कासम के दौर में ही बना था। काफ़ी ज़बरदस्त। और ये देखें, ये ना यहाँ पे ज़मीन में कब्रें हैं। ये ईरान इराक़ की थी ऐसी रिवायत के ईरान इराक़ में अगर हम जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको कोई भी मज़ार ऊपर नज़र नहीं आएगी। वैसे यहाँ शाह रुकने आलम के दरबार पे भी जो है मज़ारें हैं ना वो नीचे हैं। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कब्र, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। अब मोस्टली अगर समझदारी तो है कि लोग अगर ये देखें ना यहाँ पे सारी ये ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। अब लोगों का सेंस है कि वो किस तरह इसको चलते हैं। मतलब चलते टाइम हमें यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई कब्र है मज़ार है तो हम उसको उस हिसाब से देखें। तो चलें अब आगे देखते हैं। ये जी दरबार की एंट्री है और ये यहाँ पे अच्छा ये जी शाह रुकने आलम उनका मज़ार दरबार शरीफ। और ये यहाँ का अंदर का व्यू। यहाँ पे बाकी जो हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ारें हैं। ये जी मज़ार का अंदर वाला हिस्सा माशाल्लाह शाह रुकने आलम की नूरी हजूरी इनका लक़ब है। और इनकी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और इनका भी बहुत बड़ा नाम है स्ट्रीट। ये जी शाह रुकने आलमदीन नूरी हजूरी माशाल्लाह बहुत बड़ा दरबार है और बहुत बड़े आलम गुज़रे हैं और बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं। तो ये जो है आपको पूरा मैंने दिखाया। बाकी बाहर का व्यू वो भी मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये खबर तो अभी जो है इस टाइम मैं शाह रुकने आलम जो है उनके दरबार में मौजूद हूँ। और इसके बाद जो है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जो कि मुल्तान के बहुत बड़ा नाम है, दरबार उनका बहुत बड़ा नाम है। और उसके अलावा उनकी हिस्ट्री भी लोग जानते ही हैं और मैं उस पर पहले व्लॉग कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें उनके बारे में जानना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो ये भी आज आपको मैं प्रॉपर जो है ना इंशाल्लाह दिखाता हूँ दरबार का। और ये जी मस्जिद माशाल्लाह बहुत प्यारी ज़बरदस्त बनी हुई है। मस्जिद जो है मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। मस्जिद जो है लाइटिंग वगैरह की हुई है क्योंकि अभी रबीउल अव्वल गुज़रा है तो इस वजह से फिर वो मस्जिद को काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ। और वैसे भी माशाल्लाह मस्जिद काफ़ी प्यारी बनी हुई है। अभी खैर बंद कर रहे हैं, चलें आपको बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ से जी सारा मुल्तान नज़र आता है। वो मेट्रो जो है मुल्तान में जो चलती है, ये देखें ब्लर क्यों पता नहीं हो रही है। यहाँ से सारा जो मुल्तान है ना, मुल्तान में तो मुल्तान सुल्तान काफ़ी अच्छा शहर है लेकिन लाहौर जैसा कभी भी नहीं हो सकता। बड़ा है लेकिन लाहौर वाला माहौल नहीं हो सकता यहाँ पे। तो चलें दिखाते हैं आपको आगे का। आज अभी जी हम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी उनके दरबार पे जा रहे हैं, वो देखते हैं जी, दिखाते हैं आपको। कासम बाग जो है काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त बना हुआ है। ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है यहाँ की और यहाँ से पूरा मुल्तान देखा जा सकता है। तो दो बहुत बड़े नाम हैं यहाँ पे पाकिस्तान के। तो दिखाते हैं आपको बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कुआं है। कुएं में पैसे फेंके ना तो आपकी मनतें मुरादें वो सारी पूरी होती हैं। ये कुएं यहाँ पे जो है इसके बारे में है कि अगर यहाँ पे आप पैसे फेंकते हैं अपनी मनतें मुरादें वो आप पूरी करवा सकते हैं। मतलब कि ये है कि यहाँ पे लोग पैसे फेंकते हैं अपनी मनतें वगैरह पूरी करवाने के लिए। और ये टार्जन थोड़ी हो, चेक कर कैसी। मेरा भी दरबार बनवाना चाहिए। दरबार ने रुपये चुग लियाने ने बड़े होंदे ने। दरबार लोग जा रहे हैं जी। नहीं हो भाई चुग। और ये कुआं की हिस्ट्री है।
अभी हम जो है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी उनके दरबार, यहाँ पे ना इंटरनेशनल लेवल के लोग जो टूर्स वगैरह करते हैं, व्लॉग्स वगैरह करते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। तो अच्छा, ये जी है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। तो अभी बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी उनके दरबार में आ चुका हूँ, तो दिखाता हूँ मैं आपको जी दरबार का सारा व्यू। ये जी एंट्री है, यहाँ पे मज़ारे वगैरह। ये जी बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और उनके साथ 2 मज़ारे हैं। तो ये थे जी बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, उनके दरबार वो आपको दिखा दिया। और ये उनके यहाँ पे बाकी मज़ारे वगैरह जो उनके साथ थे या जो, तो अभी जो है आगे आपको कासम बाग की विज़िट करवाते हैं। मुड़ के मैं किसी आशिक मरीद होया बैठा। अभी जी हमने बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी उनका दरबार भी देख लिया और दिखा दिया मैंने आपको। अभी कासम बाग जो है ना, इसका बाकी व्यू वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी कासम पार्क, शहज़ादा कासिम ने बनवाई थी। भाई वॉक शॉक भी करनी होगी ना शहज़ादे को, पार्क तो फिर चाहिए थी इस वजह से। किला बड़ा ऊंचा बनवाया हुआ है कासम बाग, काफ़ी ऊंचा है यार। ये है जी कासम बाग में कोई बिल्डिंग सी बनी हुई, इसका मुझे नहीं पता, इसके ना एंट्री चार्जेस है। और यहाँ से देखें मुल्तान घंटा घर का व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है। सिक्योरिटी वगैरह भी यहाँ पे है, पुलिस की गाड़ी एक बाहर भी खड़ी है, एक अंदर भी है। तो अभी जो है हमने कासम बाग जो है वो मुकम्मल विज़िट कर लिया। इसमें जो है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी उनका दरबार वो आपको दिखा दिया, शाह रुकने आलम नूरी हजूरी उनका दरबार दिखा दिया, और जो यहाँ पे पार्क वगैरह है और जो बाग का थोड़ा सा व्यू है वो दिखा दिया, क्योंकि रात हो चुकी है काफ़ी। तो अभी कासम बाग जो है उसको हम खैरबाद कह रहे हैं और वापस जा रहे हैं, मतलब मुल्तान सिटी का बाकी विज़िट करने के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये खच्चे मेरे साथ, मतलब दोस्त मेरे यार। ये जी मौला अब्बास का अलम यहाँ पे घंटा चौक मुल्तान में, और इसके साथ ही पाकिस्तान का परचम। और ये जो घंटा चौक की मेन चौक है, साथ ही कासम बाग है। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे देख के मज़ा आ गया यार, दिल खुश हो गया कि मौला अब्बास का इतना ज़बरदस्त अलम लगाया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा परचम लगाया हुआ है। ये मेन चौक है मुल्तान की, घंटा चौक या घंटा घर जो भी कह लो, काफ़ी बड़ी है। और इसके साथ ही कासम बाग है, और बाकी ये जो है यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं कुछ पुरानी तर्ज की, ये कैफ़े वगैरह है। और ये आगे रोड जो है वो कासिम बाग को जाती है, ये एंट्री है। ये देखें मैं अभी पाकिस्तान का परचम और वो मौला अब्बास का परचम, ये तो मुल्तान वाले जिंदाबाद जी, मुल्तानी जिंदाबाद। मेन चौक में मौला अब्बास का अलम लगाया है, दिल खुश हो गया जी। तो अभी मैं घंटा चौक में मौजूद हूँ, यहाँ पे शनवारी स्पेशल होटल मुल्तान, यहाँ पे हम अभी कुछ खाएंगे। तो काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है ये रेस्टोरेंट शनवारी वालों का। और यार यहाँ पे सिटिंग प्लान, और यार काफ़ी ज़बरदस्त एरिया है, चेक करो ज़रा। शनवारी होटल काफ़ी अच्छी जगह है, चेक करो जी ज़रा।
बेहतरीन सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा है भाई। मैंने तो चाय नहीं पीनी ना ब्रो, आपा इतनी चाय कभी, मैं इतना चाय का शौकीन ही नहीं हूँ। ये था जी हमारा फैसलाबाद का सॉरी मुल्तान आके फैसला, ये था जी हमारा मुल्तान का टूर। तो अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल की बैटरी जो 1% हमारे पास कोई चार्जिंग, क्योंकि इमरजेंसी हम बाइक पे निकले थे। आज का सफ़र काफ़ी यादगार था क्योंकि 2 दिन का था और हम मुकाड़ा से मुल्तान बाइक पे आए थे 5-6 घंटे का। अब हम वापस जाएंगे। तो अभी मुल्तान हम घंटा घारी या घंटा चौक वगैरह में खड़े हैं और अब हम निकलने लगे हैं बस वापस। तो दुआ कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूला करें, ये आपकी मोहब्बत होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज से, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।